Hello everyone, my name is Ramveer from Maples Academy. Today we are starting new chapter, new theme from class 12th, subject history. Theme number 2, that is known as king, farmers and towns. In first theme we discussed about the Indus Valley civilization. What happened in India after the Indus Valley civilization? Who came in India? इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर देखा जाए दैट वी फाइंड इन दिस थीम. You know very well that at that time there were many inscriptions and Asokan pillar. I will discuss that archaeologists found inscriptions which tells us about the early history of India. The earliest state प्रिंसेप एंड पियदसी भारतीय राजाओं में अशोक को देखा जाए और दशरथ दैट इज नोन है देखा जाए दैट दे हैव द टाइटल. अगर देखा जाए तो उन्होंने एक ऐसी उपाधि धारण की थी जिसको पियदसी कहा जाता था. अशोका और दशरथ राजा को पियदसी कहा जाता था जो देवताओं में बहुत प्रिय हो. दैट इज नोन है अबाउट द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका. James Princip was the first person who discovered and read the Asokan pillars. उन्होंने सबसे पहले अशोक के स्तंभ लेखों को पढ़ा था. पढ़ने में उन्होंने उसकी जो लिपि थी, जो एक स्क्रिप्ट थी, उसको पढ़ना शुरू कर दिया. नेक्स्ट, द अर्ली 16 महाजनपद. 16 महाजनपदों का जो वर्णन भारत में दिया गया है वो अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र एक जैन धर्म की बुक है, उसमें इसका वर्णन दिया गया है कि भारत में सबसे पहले 16 महाजनपद थे. कुरु, पांचाल, वज्जी, सोथली, मगध द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, सोतिवती एंड कोसल, देर कलिंगा, देर वर मैनी अनदर टाउन्स established. बट इन सब में जो सबसे पावरफुल थे वो 5 ही थे, कौशल, वज्जी, वत्स एंड मगध. मगध को देखा जाए तो अपने आप में ही सबसे बड़ा भारत का एक मगध एम्पायर जो शुरू होता है, भारत की हिस्ट्री कहता है खुद अपने आप में मगध एम्पायर वास्तव में है क्या. द अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ द मगध वाज स्टार्टेड फ्रॉम द बिम्बिसार. आप जानते हैं कि भाई बिम्बिसार राजा होता है वहाँ पर, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश. इसमें जो हर्यक वंश है उसमें राजा में बिम्बिसार हुआ है, अजातशत्रु हुआ है, कालाशोक, आगे देखा जाए बृहदत्त, इस तरह के राजा हुए हैं. उसके बाद इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट भारत का और प्रमाणिक और पहला जो एक एम्पायर बना हुआ था मौर्यन एम्पायर. इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट इंडियन एम्पायर हु कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल टेरिटरीज बिलोंग टू द इंडिया. 1319 he started BC, started a new Mauryan संवत उसने शुरू किया था और यहीं से शुरुआत होती है भारत में एक महान इतिहास, एक काल की, जिसमें मौर्य भारत के प्रत्येक भाग में जो है फैल गए थे और भारत के प्रत्येक भाग को उन्होंने एक सुदृढ़, एक मजबूत राज्य बना दिया गया था. तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर पढ़ें डिटेल में तो हम पाते हैं कि उसने किस तरह से भारतीय पृष्ठभूमि में उसको एक राजनीति से उठाकर कितना एक पावरफुल कंट्री. नेक्स्ट, अशोका और बुद्धिस्ट. इफ वी डिस्कस अबाउट द अशोका थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है अशोका के बारे में. एक्चुअली अशोका वाला देखा जाए तो इसमें एक मौर्यन एम्पायर कहलाते हैं एंड एक पूरी हिस्ट्री, एक काल अशोक को समर्पित है. आप जानते हैं कलिंग युद्ध में ही वाज डिसअपॉइंटेड एंड ही बिकेम द मोंक. बुद्धिस्ट बन गए थे वो. और it was a time in 261 BC that Ashoka became a Buddhist, and after that he described that nation, एक राष्ट्र का एक उन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसको अपना लिया था एंड बौद्ध धर्म के बारे में उसने इतना ज़्यादा प्रचार किया कि उसको ही एक नेशन, एक राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था. नेक्स्ट, सोसाइटी, प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर.
इफ़ वी डिस्कस इन अर्लीस्ट टाइम ऑफ इंडिया, तो समाज किस तरह का था? इट वाज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अगर देखा जाए उसमें कैटेगरी में थे, लेकिन मौर्य एम्पायर में सभी को फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंड रूलर्स और सोसाइटी इट सेपरेट डिवाइडेड। समाहर्ता अगर देखा जाए, सन्निधाता एंड दंडपासिक, ऑल दीज आर, अगर देखा जाए तो दीज वर द मेन टाइटल कैटेगरी। और ये बहुत बड़ी उपाधियाँ थी उसमें, एक राजाओं के अधीन होकर ये काम करते थे, ऑफिसर्स रैंक के लोग थे। टाउन्स एंड ट्रेड, उस समय बहुत पाटलिपुत्र, अगर देख आपको पता है पाटलिपुत्र अपने आप में मल और कपिलवस्तु और राजगृह और ये स्टैब्लिश हो गए थे बड़े बड़े शहर भारत में। और भारत का एक और जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो नालंदा के आप जानते हैं वो बाद में स्टैब्लिश हुआ है, लेकिन जो भारत की बड़े बड़े तक्षशिला हो गई, ये बड़े शहर जो है भारत में वो जो है ओरिजिन हुआ था इनका उस समय। नेक्स्ट, कॉइन्स एंड किंग्स, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स डिस्क्राइब्ड बाय द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर हु स्टार्टेड द, बहुत बड़ी संख्या में इसने गोल्ड सिक्के जो कॉइन है वो चलाए थे भारत में। सिल्वर सिक्कों को भी उसने बड़े स्तर पर चलाया गया था, जो ये कॉइन्स होते थे। और ये करेंसी जो थी, जो कॉइन्स करेंसी थी, वो बड़े स्तर पे भारत के प्रत्येक भाग में स्टैब्लिश हो गई थी और चल गई थी। तो इनका योगदान देखा जाए, उसके बाद जो है जो मौर्यन एम्पायर में धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपनी पावर में आ गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पास एक विशाल सेना भी रखी थी, जिसके बारे में प्लूटार्क, जस्टिन और बहुत सारे विद्वान बताते हैं हमें कि दैट ही वाज द ग्रेट पर्सन। आपको पता है, अगर आपको मालूम होगा सेल्यूकस निकेटर के बारे में आप जानते हैं, तो उसने दैट ही डिस्क्राइब द इंडिया इन हिज फेमस बुक इंडिका। मैगस्थनीज ने इंडिका में लिखा है बहुत कुछ मौर्यन एम्पायर के बारे में। इंडिका भारत में उस समय मौर्यन एम्पायर की प्रमाणिक बुक कहा जाता है। और आप लोगों को पता है, अगर आपने पढ़ी होगी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, अगर देखा जाए तो पॉलिटी की एक बुक है बहुत अच्छी, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। इसने भारतीय पृष्ठभूमि में सभी को बताया गया कि कौन किस तरह से दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।